हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। मार्केट में न्यूज चल रही है कि क्या मार्केट इस साल 7 बार क्रैश होगा। हमने रिसर्च की, क्या है, किसने कहा, किस तरीके से है। तो आपकी टेंशन को हल्का करने के लिए हम इसका पूरा सच लेकर आए हैं। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बिना जल्दबाजी के देखिएगा और वीडियो का लास्ट पार्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर करने वाला हूं। क्योंकि पहले न्यूज को समझ लीजिए, फिर मैंने उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाला है उसको समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और रात के 8:30 बजे के शो में जो कुछ ट्रेड देता हूं उससे आप पैसे कमा सकेंगे। जैसे कल रात के भी 8:30 बजे के शो में हमने जो ट्रेड दिए थे उससे पैसा बना और उम्मीद करूंगा कि उन स्टॉक से आपने बिल्कुल पैसा कमाया होगा, चाहे वो आईजीएल हो, वीडीएल हो यानी वेदांता, नेशनल एल्युमिनियम हो। तो ऐसे कई ट्रेड रात के 8:30 बजे के शो में सिर्फ हम अपने परिवार के लिए देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी क्या है, तो देखिए कहानी शुरू होती है एक टॉप इकोनॉमिस्ट से जिनका नाम है मोहम्मद एल एरियन, जो ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल रहने वाला है। और वो आज से नहीं कह रहे, वो एक्चुअली जब जनवरी की शुरुआत हुई थी यानी जब मार्केट इस हाई लेवल का वोलाटाइल नहीं था, वहीं से ये बात कह रहे हैं। तो अब आप कहेंगे ये कौन है, तो ये इजिप्टियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं और बिजनेसमैन भी हैं। इससे पहले भी बहुत बार इन्होंने मार्केट के लॉन्ग टर्म व्यू को प्रिडिक्ट किया है। अब ध्यान से समझिएगा, ये लॉन्ग टर्म व्यू की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म यानी आज कल परसों की कहानी नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म व्यू यानी 1 साल 2 साल के हिसाब किताब की कहानी बता रहे हैं। अब कहानी क्या है, तो अमेरिका में महंगाई की दर पिछले 40 साल के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई। ये कौन सा लेवल है, 7.5% का लेवल है। फरवरी 1982 में ये 7.6% का लेवल था। अब ये जो महंगाई की कहानी है सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, भारत में भी कुछ ऐसा ही है, जहां पर गुरुवार को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, उन्होंने कहा था कि महंगाई अभी और भी बढ़ने वाली है। इसका मतलब तुरंत में राहत की उम्मीद बिल्कुल ना करें। भारत में जो खुदरा महंगाई की दर थी दिसंबर महीने में 5.6% थी। और मैं तो इस चीज़ों को हमेशा नॉर्मल अंदाज में कहता हूं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप अपनी तरफ, अपनी चारों तरफ किसी भी चीज़ पर नज़र उठा लीजिए तो आप कहेंगे जी हाँ सर, प्राइस डबल ट्रिपल की रफ्तार से महंगे हो रहे हैं। आपका कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो प्रीवियस प्राइस में पड़ा हो। अब महंगाई का जो कारण है वो ये है कि अमेरिका में डिमांड बहुत ज़्यादा है और कोविड की वजह से सप्लाई कम हो गया। अभी लेबर डिपार्टमेंट ने कहा है कि अमेरिका में मजदूरी दर पिछले 20 साल में सबसे तेजी से बढ़ी है। अब हजारों पिछले में वहां के जो मजदूर है ना, बीमार पड़े हैं। अब बीमार पड़ने से क्या हो गया, जो सामान, जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, आना जाना, वो प्रभावित हो चुका है। वहीं पर आप अगर ब्रिटेन चले जाओ, ब्रिटेन में भी इन्फ्लेशन 30 ईयर्स के अपर लेवल पर है। अमेरिकी सरकार ने तो क्लियर कह दिया है कि भैया बिजली और खाने की कीमत में बेतहाशा बढ़त हुई है। ये वहां की सरकार मान रही है। अब हमारी इंडिया की माने ना माने, हम इस पॉलिटिकल में नहीं जाएंगे, बट वहां की सरकार इस बात को साफ मान रही है। इसके साथ ही साथ अमेरिकी जो सेंट्रल बैंक है अब मार्च से इंटरेस्ट रेट में ½ % की बढ़ोतरी कर सकता है। और ये सब चीज़ों के आने के बाद आप इम्पैक्ट देख रहे हो, आज भी हमारा इंडियन मार्केट गिरा है। अब ये तो कहानी हो गई आज के प्रेजेंट इन्फ्लेशन की। अब आते हैं वापस इन इकोनॉमिस्ट पर जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये लगातार जनवरी से बोल रहे हैं कि मार्केट हाई वोलाटाइल रहेगा और मार्केट बिल्कुल वैसा चल रहा है। अब यहां पर अगर आप बैंक ऑफ अमेरिका के एक स्टेटमेंट पे आ जाएं तो बैंक ऑफ अमेरिका ने एक उम्मीद जताई है कि इस साल 7 टाइम फेड रेट हाइक कर सकता है। न 1, न 2, न 3, न 4, 7 बार ये फेड ऑफ अमेरिका ने कहा। अब ये बात कहना तो आसान है, बट यहां पर ये जो इकोनॉमिस्ट हैं इनका एक सवाल है कि क्या इकोनॉमी ऐसे 7 रेट हाइक को झेल पाएगी, क्योंकि एक तो अभी से ही मार्केट से लिक्विडिटी गायब हो रही है, जिसके कारण आप देख रहे हो स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम डाउन हो रहा है। दूसरी तरफ
रेट हाइक वो भी लगातार, इससे पता है क्या होगा, बैलेंस शीट जो हर कंट्री की अपनी जो होती है ना, वो श्रिंक होगी। उनके अनुसार ये ऑब्जर्व करना कहीं से आसान नहीं होगा, पचा पाना कहीं से आसान नहीं होना है। उनका कहना है ये इन्फ्लेशन जो लगातार सर के ऊपर आ गया है और उसके बाद रेट हाइक सडन, वो भी इतनी तेज की प्लानिंग है, उससे बेस्ट ये रहता कि जब ये सब जानते थे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और वो बढ़ के नया रिकॉर्ड बनाएगा, तो क्यों नहीं पहले से स्लो स्लो रेट हाइक करते, चीजें एडजस्ट हो पाती। बट ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। यानी अगर पता है कि कोई मरीज बीमार है, इंजेक्शन देने से ही ठीक होगा, तो क्यों ना शुरू से लाइट डोज दिया जाता, जो अब एक ही बार 7 इंजेक्शन, वो भी पावरफुल। ये तो एक बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर एक बीमार इंसान को 7 इंजेक्शन पावर वाले दिए जाए, तो डॉक्टर भी 7 इंजेक्शन भोंकने से पहले कहता है कि इसका शरीर हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो कुछ ऐसी ही कहानी है। यहां पर कॉर्पोरेट अर्निंग क्यों नहीं अच्छी आ रही है? हर एक अर्निंग के बाद कंपनी का क्लियर स्टेटमेंट है कि जो हमारी अर्निंग इंपैक्ट ले रही है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन के कारण है, जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी जा रहा है। अब मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, हाई वोलाटाइल हो चुका है। आप देख रहे हैं कुछ दिन गिरता है, कुछ दिन बढ़ता है, कुछ समझ ही नहीं आ पाता है। वहां पे जो आईटी स्टॉक में आप चले जाओ, जो यूएस के हैं, उधर गिरावट चल रही है नेस्डेक में। फेसबुक और अमेजॉन के शेयर पर नजर डालिए, तो अगर एक देखा जाए इन्वेस्टर के नजरिए से, तो कंपनी में क्या हुआ, आईटी सेक्टर में क्या हुआ, इसको मार दीजिए। बट रियलिटी में जो फेसबुक इतना बड़ा नाम है, अमेजॉन इतना बड़ा नाम है, अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो तो डूब गए, उनके पैसे तो डूब गए, इस बात से इनकार कहीं नहीं किया जा सकता। यानी ये अनएक्सपेक्टेड हुआ। तो उनका कहना है बिल्कुल इसी तरह की अनएक्सपेक्टेड कहानी होगी, जहां पे कोई सोच भी नहीं पाएगा, मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। यहां पर इस बात को वो एक प्रूफ से बताते हैं कि मार्केट इतना ज्यादा सेंसिटिव हो गया है कि स्मॉल स्मॉल डेटा पर रिएक्ट करने लग गया है। और ये एक क्लियर साइन है कि मार्केट अंडर प्रेशर चल रहा है। क्योंकि आप, मतलब ये बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें, नॉर्मल मार्केट में मार्केट कभी भी स्मॉल स्मॉल डेटा से कोई इंपैक्ट नहीं लेता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज अ व्यूअर, एज अ मार्केट में ट्रेडर, आप जितने भी सालों से हैं, आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या कभी आपने देखा है जो अभी जनवरी 2022 से आप देख रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पर मार्केट जो एकदम सेंसिटिव वे में रिएक्ट करता है, गिरना बढ़ना, क्या वैसा होता था? तो इससे आपको एक चीज ये समझ में आई कि नहीं, जब छोटी छोटी बातों से कोई इंसान अगर सेंसिटिव हो जाए तो यानी कुछ तो परेशानी है। वरना इंसान जब अंदर से मजबूत रहता है तो छोटी छोटी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही कहानी अभी मार्केट में है। अब यहां पर आप पूछेंगे लिक्विडिटी गायब होने से क्या होगा? लिक्विडिटी गायब होने से ठीक है, बट टेक्निकल क्या है? देखिए, टेक्निकल ये है कि अगर लिक्विडिटी यानी पैसा गायब होगा तो सिस्टम की रिस्क हैंडल करने की कैपेसिटी हैम्पर होगी, और जैसे ही रिस्क हैंडल करने की कैपेसिटी हैम्पर होगी, वैसे ही वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी, जो आपके सामने है। यहां पर बात यहीं पर नहीं रुकती। बैंक ऑफ अमेरिका के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट हैं जिनका नाम है माइकल हार्टनेट। उनका मानना है कि ये जो 2022 का साल है, यहां पे यूएस स्टॉक मार्केट निगेटिव रिटर्न दे सकता है। निगेटिव रिटर्न, रीजन क्या है? क्योंकि फर्स्ट हाफ में मार्केट को धक्का लगेगा रेट हाइक का, और दूसरे में वो रेट हाइक का जो इंपैक्ट आएगा वो झेलने में मार्केट संभलेगा नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, किस तरीके से खूबसूरती से 2 पार्ट में बांटने की कोशिश की गई है आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये वो नजरिया है जहां पे हम लोग आज कल परसों की बात नहीं कर रहे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये आज की वीडियो सिर्फ उनके लिए जो एक इन्वेस्टर हैं, जो लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। अब यहां पर कुछ फैक्टर्स को मैंने एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की है, जिसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग डेटा फैक्ट निकल के आया है। जो फेब मंथ है, जो अभी चल रहा है फरवरी, S&P 500 के लिए वर्स्ट मंथ है एज पर हिस्ट्री, वो भी 1950 से।
यहां पर यह माना जाता है कि फेब मंथ में कभी मार्केट में पॉजिटिव रिजल्ट रिटर्न S&P 500 के हिसाब से नहीं मिला है। यानी निगेटिव रिटर्न या तो गिरावट या निगेटिव रिटर्न या फ्लैट, यानी जो एक बम्पर रिटर्न होता है वो फेब मंथ में नहीं मिला है। साथ में रसिया और यूक्रेन का मामला अभी तक नहीं हुआ है, खाली टेंशन बना हुआ है। और आप जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया, मार्केट सेंसिटिव होने से इन छोटी छोटी चीजों को पकड़ रहा है। साथ में मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर रशिया और यूक्रेन का मामला किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करता है, जो क्रूड ऑयल हो, मेटल्स हो, नेचुरल गैस हो, इस पे इम्पैक्ट डालता है, तो वो वीडियो मैंने बनाई थी, उसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एज अ इन्वेस्टर ऐसी वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा है क्रूड ऑयल, जिसके प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसमें रसिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, किस तरीके से वो जान लीजिएगा। चौथा है कोविड के कारण सप्लाई डिमांड का इशू इंक्रीज हो गया है। डिमांड बहुत है बट सप्लाई नहीं है। कंपनी रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग है, वहां पर अगेन महंगाई का हाथ है। पॉलिसी चेंज, जहां पे इंटरेस्ट रेट हाइक की बात कहानी है। चाइना का इकोनॉमी स्लो डाउन है, वहां पर मेटल्स की जो फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, उस पर अलग लगाम लगाया जा रहा है, जहां पे एल्युमिनियम 13 ईयर के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। इन्फ्लेशन, जिसको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। टेक स्टॉक अंडर सेलिंग प्रेशर, जिसको ऑलरेडी मैं कैप्चर कर चुका हूं। और यहां पर है अब एक इंटरेस्टिंग डेटा जो मेरे लिए भी नया था, बिटकॉइन क्रैश। अब आपको क्या, बिटकॉइन क्रैश से क्या है, यहां पर 2018 का एक डेटा कहता है, जब बिटकॉइन क्रैश हुआ था भयंकर वाला, उस समय मार्केट में लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर बिटकॉइन में लगाते हैं। यानी बिटकॉइन की गिरावट में वो डरते नहीं है, बल्कि ऐसे क्रैश को अपॉर्चुनिटी लेते हैं। तो जो अभी बिटकॉइन में गिरावट हुई थी, अगर आगे ये कंटिन्यू रहता है तो वहां पर वापस माना जा रहा है कि लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर बिटकॉइन में लगाएंगे। उन्हें वहां की गिरावट में इन्वेस्ट करना ज्यादा सेफ लगता है। मुझे लगता है आपको भी ये डेटा फैक्ट नहीं मालूम होगा। अगर बात अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आप लोग फिर बाद में भूल जाते हैं। और यूएस बॉन्ड यील्ड लगातार हाई पर है। तो यहां पर एक्सपर्ट का मानना है कि जब यूएस रेट हाइक करेगा तब गिरावट आएगी। और उस चीज के अनुसार जो बैंक ऑफ अमेरिका ने 7 टाइम रेट हाइक की कहानी की है, उसके आधार पर 7 टाइम गिरावट की बात की जा रही है। अब हम आते हैं मेरे व्यू पे। देखिए, मार्केट में गिरावट बहुत जरूरी है, जो धीरे धीरे हो रही है, बट अभी भी बहुत सारे शेयर हाई वैल्यूएशन पर हैं, जिनको सही वैल्यूएशन पर आना जरूरी है, जिससे आप बिंदास आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सके। और अगर ऐसा होता है तो ये हम सब के लिए जैकपॉट होगा। बट अगर कोई बहुत बड़ी मंदी के बारे में सोच रहा है, बहुत बड़ी मंदी को मैं सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो वो जो कोविड आया था, पहला कोविड, और उस तरह की कोई मंदी सोच रहा है तो वो गलत है। बट अगर कोई 2020-21 का भी बम्पर रिटर्न सोच रहा है तो वो भी गलत है। 2022 में मार्केट आपका एग्जाम लेगा, आपको लर्निंग देगा। विनर वही होगा जो पेशेंस रखेगा और क्वालिटी स्टॉक में पैसा लगाएगा। यहां पर एक साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में ना सोचें, एसआईपी मोड में प्लान कीजिए। और एक इन्वेस्टमेंट का सीक्रेट बताता हूं, स्पेशली ऐसे कंडीशन में, पॉजिटिव से पहले निगेटिव सोचकर दिमाग सही कर लीजिए, कभी पैनिक क्रिएट नहीं होगा। और 2022 में यही सोचकर चलें कि मार्केट में रिटर्न मिलने वाला नहीं, तो आप पैनिक में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका दिमाग सेट रहेगा, अच्छा 2020-21 हमारे पोर्टफोलियो में तो एक बम्पर रिटर्न आया है, तो 2022 में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मार्केट की एक चाल होती है। मार्केट की चाल कहती है ऊपर नीचे, सिर्फ ऊपर ऊपर तो होती नहीं है। तो आपके दिमाग में एक पॉजिटिविटी बैठ जाएगी और रिटर्न ना मिले तो आप परेशान नहीं होंगे। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं मार्केट में थोड़ी थोड़ी गिरावट हो रही है, तो वो जो झूठे वाले इन्वेस्टर बनते हैं, जो दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करते हैं, वो कहते हैं अरे वो ये स्टॉक गिर गया, मेरा वो स्टॉक गिर गया। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वहां पे कौन सा स्टॉक है, क्या क्या वो क्वालिटी स्टॉक है, उस स्टॉक ने पहले कितना रिटर्न दिया है, उनके कई सारे फंडामेंटल पैरामीटर हैं जिसको आपको देखना है। और यहां पर उन सब के मद्देनजर आपके का विजन होना चाहिए 5 साल का, क्योंकि इस बार जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी अगेन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो वहां पर जो स्टॉक सही वैल्यूएशन में मिल रहे हैं, सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहे हैं, वहां एसआईपी मोड में इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको कभी ना दिक्कत होगी ना परेशानी होगी, और आप रियल इन्वेस्टमेंट का मजा ले सकेंगे।
कैसा लगा समझाने का तरीका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ कमी रह गई हो तो भी हम उसको सुधारेंगे। और वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा जिससे सबके मन का डर दूर हो सके, और प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।